गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सांसद और विधायकों के वेतन और भत्ते बताने चल रहे हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सांसदों को और विधायकों को कितना वेतन मिलता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो आप लोग जनरली वैसे सोचते भी रहते हो। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विधायक को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, सांसदों को क्या फैसिलिटी मिलती है, कितना वेतन भत्ता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ फ़ोटोज़ आप ध्यान से देखें। ये फ़ोटो आप ध्यान से देखें, कुछ चीज़ें यहाँ से आप नोट करें। ये फ़ोटो भी आप ध्यान से देखें और इसको अपने दिमाग में नोट रखिएगा, अभी आगे डिस्कस करना है इस पर। ये फ़ोटो भी आप ध्यान से देखें। ये वाली फ़ोटो ध्यान से देखें। ये वाली फ़ोटो ध्यान से देखें और ये वाली फ़ोटो भी ध्यान से देखें और ये वाली फ़ोटो भी ध्यान से देखें। एक चीज़ इसमें कॉमन है कि सबका यहाँ पर वेतन दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा। ये राष्ट्रपति है, इनका वेतन 5 लाख प्रति महीना है और ये उपराष्ट्रपति हैं, इनका वेतन 4 लाख प्रति महीना है, हर महीना है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, सभापति होता है। तो राज्यसभा लोकसभा दोनों के बराबर के सदन है, इसलिए जो जितना वेतन राज्यसभा के सभापति को मिलेगा उतना ही वेतन लोकसभा के सभापति को, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को मिलेगा। अतः लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसका भी वेतन 4 लाख रुपया ही होगा और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, इसको याद रखिएगा। अब हम सांसदों और विधायकों के वेतन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति का जो इसमें तनख्वाह है 5 लाख रुपया है। 2016 से पहले क्या था, 1.5 लाख रुपया था, जिसे बढ़ाकर 2016 के बाद इसे 5 लाख कर दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को और जो सुविधाएं मिलती हैं यहाँ देखें। साथ ही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति आवास मिला है, जो 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 330 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र का हिस्सा है। राष्ट्रपति के पास 25 कारों वाला एक काफिला होता है। इस काफिले के बीच में उनकी कार चलती है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि राष्ट्रपति जब निकलते हैं 25 कारों का काफिला चलता है, उसी बीच में भी इनकी गाड़ी रहती है। और एक चीज़ यहाँ दिया है, प्रणब मुखर्जी के समय में यहाँ पर जो था वो था मारुति मर्सिडीज बेंज S600 था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति भवन के रख रखाव का बजट करोड़ों में पास होता है, जो कि कितना है, 30 करोड़ रुपया सालाना है राष्ट्रपति भवन के रख रखाव का खर्चा। और राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं, 340 कमरे हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा कुछ और डिस्कशन करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो तनख्वाह है 4 लाख रुपए प्रति माह है। इसके अलावा उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, उन्हें 3.5 लाख रुपया दिया जाता है। और साथ में इनके खाते में सुविधाओं की कमी नहीं, मतलब और सुविधाएं भी दी जाती है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको 2,80,000 रुपये दिया जाता है। प्रधानमंत्री का वेतन आप देखे थे 2,80,000 था। और एक बात जानते रहिएगा, प्रधानमंत्री रिटायर होने के बाद भी उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। हालांकि इसे अभी बढ़ाया गया है, ये 20,000 जो दिया है पुराना है। और रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री को दिल्ली में एक बंगला मिलता है, उसके साथ एक PA और एक चपरासी भी दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मुफ्त में कितनी भी रेल यात्राएं कर सकता है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री को हर साल 6 घरेलू एग्जीक्यूटिव क्लास के हवाई यात्राओं के टिकट मुफ्त में मिलते हैं। कि वो 6 रिटायर की बात हो रही, जब प्रधानमंत्री रिटायर हो जाता है उसके बाद भी 6 घरेलू हवाई टिकट इसको फ्री में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों को 1 साल के लिए SPG गार्ड भी दिए जाते हैं उनकी रक्षा के लिए। अब अगर बात सांसदों की करें, सांसदों का जो वर्तमान में 2018 में जो वेतन बढ़ा के किया गया वो 1 लाख रुपया है, ध्यान रखिएगा। उसमें कई तरह से 45,000, 60,000, 20,000 ऐसे मिलाकर वर्तमान में एक सांसद का वेतन 1 लाख है। जबकि 2018 के पहले एक सांसद का वेतन 50,000 रुपये हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री का 2,80,000 इसलिए दिखाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री सांसद के साथ साथ विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष के रूप में उसे अलग से सैलरी मिलती है। तो उन सभी सैलरियों का जोड़ 2,80,000 तक पहुंचता है। ये तो बात हो गई सांसदों की। विधायकों की अगर बात करें तो विधायकों का जो वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, अर्थात राज्य निर्धारित करेगा किस विधायक को कितना वेतन देना है, मतलब अपने यहाँ के विधायकों को वो कितना वेतन दे सकता है। तो वहीं अगर विधायकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना में अपने विधायकों की सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति महीना है, मतलब कि तेलंगाना अपने एक विधायक को 2.5 लाख रुपये हर महीने देता है। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, वो 2,10,000 रुपये प्रति महीना देता है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की बात आती है, एक मिनट। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जो कि अपने विधायकों को, उत्तर प्रदेश के विधायकों को 1,87,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1,70,000 मिलता है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 1,60,000 रुपये प्रति माह मिलता है। तो ये चीज़ जानते रहिएगा आप। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के विधायकों की तो वो उनको वेतन तो संचित निधि से मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक को विधायक निधि से के रूप में 5 साल में 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा विधायक को वेतन के रूप में 75,000 रुपया महीना, 24,000 रुपये अन्य, कुल मिलाकर 6,000 इधर है, 1 मिनट देखिए आप, 75,000, 24,000, 6,000, 6,000 अन्य खर्चे से मिलाकर टोटल 1 लाख इस टाइम कर दिया गया। 1 लाख
1,87,000 कर दिया गया उत्तर प्रदेश के विधायकों का वेतन। ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन देता है? तेलंगाना देता है। यहाँ पर एक नज़र आप देख लें, तेलंगाना में 2.5 लाख दिया जाता है, दिल्ली में 2,10,000, उत्तर प्रदेश में 1,87,000, महाराष्ट्र में 1,70,000, जम्मू कश्मीर में 1,60,000, उत्तराखंड में 1,60,000, आंध्र प्रदेश में 1,30,000, हिमाचल प्रदेश में 1,25,000, राजस्थान में 1,25,000, गोवा में 1,17,000, ये जो दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों को देखें तो हरियाणा में 1,15,000, पंजाब में 1,14,000, ये सब महीने के हैं। झारखंड में 1,11,000, मध्य प्रदेश में 2,10,000, छत्तीसगढ़ में 1,10,000, बिहार में 1,14,000, पश्चिम बंगाल में 1,13,000, ऐसे विभिन्न राज्यों में दिए जाते हैं। अब इस वीडियो के अंत में चलते चलते एक लाइन आपसे कि हर परिवार में एक सदस्य व्यक्ति होता है जो गरीबी की चैन तोड़कर अपने परिवार को बहुत अमीर बनाता है। मुझे यकीन है कि वह आप ही होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ें, जो ना समझ में आए वो पूछें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहें तब तक।